बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई में ईडी के दफ्तर रिया चक्रवर्ती पहुंच चुकी हैं। पैसों को लेकर आप बता दें कि रिया चक्रवर्ती से अब पूछताछ होगी। तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए ईडी ने रिया चक्रवर्ती को सम्मन भेजा और उसके बाद रिया चक्रवर्ती ने वक्त की मांग यहां पर की थी, लेकिन उसको साफ तौर पर खारिज कर दिया गया, जिसके बाद अब रिया चक्रवर्ती पहुंच चुकी है ईडी के दफ्तर पे। तो सुशांत के पिता जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई और उस एफआईआर में जिक्र किया गया कि कैसे 15 करोड़ की जो रकम है वो कुछ दिनों के दौरान ही सुशांत के अकाउंट से किसी अनजाने अकाउंट में ट्रांसफर किए गए, जो कि दूर दूर से सुशांत का किसी से भी ऐसा कोई संबंध नहीं रहा है उन अकाउंट्स के धारकों से। तो ऐसे में लगातार रिया चक्रवर्ती को जिस तरह का लेकर आरोप लगाए गए हैं, अब उसके बाद ईडी सख्त हो गया है। ईडी इस मामले को लेकर पूछताछ यहां पर कर रहा है और इसी सिलसिले में आज रिया चक्रवर्ती को बुलाया गया है। तो 15 करोड़ रुपए निकालने का आरोप है सुशांत के खाते से रिया चक्रवर्ती पर। फिलहाल पेशी के लिए ईडी के दफ्तर रिया चक्रवर्ती पहुंच चुकी हैं। तो ये उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब अब से कुछ ही देर पहले रिया चक्रवर्ती पहुंची मुंबई के ईडी ऑफिस में और अब यहां से जो सवालों की लंबी फहरिस्त है उनके जवाबों का इंतजार ईडी को यहां पर रहना है। तो कई गंभीर आरोप लगाए रिया चक्रवर्ती पर और हालांकि इस दौरान एक वीडियो भी उनका सामने आया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर इन आरोपों को नकारा है। दरअसल कई तरह के प्लानिंग यहां पर थी रिया चक्रवर्ती की कि कैसे ना कैसे करके थोड़ा बहुत टाला जाए मामले को। सुप्रीम कोर्ट का एक बार पहले रुख किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इसकी जांच होनी चाहिए। फिर बिहार पुलिस से जांच ना करा के मुंबई पुलिस को लेकर यहां पर कहा गया कि मुंबई में ही जांच हो, बेहतर हो। तो अब मनी लॉन्ड्रिंग को मामले को लेकर ईडी अब पूछताछ करेगा रिया चक्रवर्ती से। और चलिए इसी के लिए रुख कर लेते हैं, हमारी सहयोगी पूजा दुबे हमारे साथ जुड़ गई है। पूजा, अभी पहुंच चुकी है रिया चक्रवर्ती ईडी के समक्ष, जहां सवालों का इंतजार करना होगा, सवालों के जवाब यहां पर देने होंगे, पूछताछ यहां पर की जाएगी। पहले तो रिया चक्रवर्ती ने यहां पर वक्त की मांग की, लेकिन जब सीधे तौर पर खारिज कर दिया गया तो अब पहुंची है। क्या कुछ यहां पर होने वाला है, क्योंकि सिर्फ रिया चक्रवर्ती ही नहीं, कुछ और लोग जिनको लेकर यहां पर पूछताछ होगी? सुशांत सिंह राजपूत के पूरे केस में यदि सबसे ज्यादा किसी पे नजर बनी है तो वो है रिया चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती के ऊपर कई आरोप उनके परिवार वालों ने भी लगाए हैं और सभी को बस इसी दिन का इंतजार है कि रिया चक्रवर्ती अपनी सफाई में क्या कुछ कहती है। हालांकि पिछले दिनों वो अपने फ्लैट से भी गायब नजर आई, लगातार पुलिस ऑफिसर्स उन्हें फोन करते रहे तो उनका फोन भी नहीं लग रहा था, लेकिन कल देर रात ही वो अपने फ्लैट में वापस आ चुकी है क्योंकि आज उनको ईडी दफ्तर पहुंचना था और अभी तुरंत वो ईडी दफ्तर पहुंची है। बस उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द पूछताछ हो जाए, क्योंकि और जो कयास लगाए जा रहे हैं कि कई आरोप है, पैसे हड़पने का आरोप है, उकसाने का आरोप है, तमाम जो आरोप लगाए गए हैं सुशांत के परिवार की तरफ से उसको लेकर पूछताछ होनी है। तो अभी तुरंत वो ईडी के दफ्तर पे पहुंची है, लंबी पूछताछ होगी। ये देखने वाली बात ये होगी कि रिया चक्रवर्ती अपने सफाई में पुलिस ऑफिसर्स के सामने क्या कुछ रखती है। बिल्कुल, और उससे पहले भी पूजा लगातार कहा जा रहा था कि अगर वो पाक साफ हैं, क्योंकि जैसा कि उन्होंने एक वीडियो सामने रखा था और उसमें अपने आप को बेगुनाह बताया था और कहा था कि ये तमाम तरीके एलिगेशंस उन पर यूं ही लगाए जा रहे हैं, फंसाने की कोशिश उन्हें की जा रही है। तो क्या इसको लेकर हम कहें कि कोई सफाई भी सामने रखी जाएगी अगर रिया चक्रवर्ती खुद को इतना साफ यहां पर बताती है, बेकसूर अपने आप को बताती है? यानी कि जो डिटेल्स हैं, जैसे कि हमने देखा था कि बैंक्स की जो डिटेल थी वो कहीं ना कहीं साफ इस तरफ इशारा कर रही थी, तो ये भी यहां पर ईडी के समक्ष पेश होंगे। ऋतु, कोई भी मुजरिम होता है वो हमेशा अपनी सफाई के लिए सबसे आगे खड़ा होता है, वैसा ही रिया ने खुद भी किया था। रिया ने एक वीडियो जारी किया, वीडियो जारी में सत्यमेव जयते का नारा लगाकर अपने आप को वो न्याय की गुहार लगाते हुए नजर आई। अमित शाह को टैग करके उन्होंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट भी शेयर किया कि सीबीआई की जांच हो। हालांकि सीबीआई की जांच होनी है, पर जब सीबीआई की जांच होने की खबर आई तो एक रिया चक्रवर्ती गायब हो गई। वो अपने घर पर नहीं मिली, अपने फ्रेंड सर्कल परिवार वालों से भी पूछताछ की गई तो रिया का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। तो रिया का यूं अचानक गायब होना भी कई सवाल
खड़े करता है कि जब रिया पाक साफ है, रिया को लगता है कि उसकी कोई गलती नहीं है, उसे फंसाया जा रहा है, उसके गंदी राजनीति में डाला जा रहा है, तो रिया क्यों गायब हो गई? रिया किसी से बातचीत नहीं कर रही है, वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहती थी, हमेशा या हर दिन वो एक एक पोस्ट शेयर करती रहती थी, पर रिया अब एकदम से गायब है। तो रिया को लेकर सवाल बहुत खड़े हो रहे हैं और रिया ने जो हरकत की है उस हरकत पे भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वो चाह रही थी कि इस केस को और ज्यादा डिले किया जाए। पहले जब बिहार पुलिस पूछताछ कर रही थी तो वो चाह रही थी कि इस पूरे केस को बिहार में पूछताछ ना होकर ये पूरे केस को मुंबई में शिफ्ट किया जाए। तो इसको लेकर भी कई सवाल खड़े हुए कि यदि रिया साफ है, रिया इस पूरे मामले में रिया का कोई लेना देना नहीं है, तो रिया क्यों बार बार ये कोशिश कर रही है कि इस पूरे मामले को मुंबई शिफ्ट किया जाए। और आज ईडी में उनको अपनी पेशी होनी थी, उसको लेकर भी उन्होंने कहा था कि वो थोड़ा और टाइम चाह रही है, वो वक्त क्यों मांग रही है। इसको लेकर कई पूछताछ हो सकती है, पर सबसे बड़ी बात जो ऋतु है वो ये है कि सुशांत के परिवार वालों की तरफ से उनके पिता ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें सबसे पहला जो नाम है वो रिया चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती के पूरे परिवार वालों के खिलाफ है। उनके भाई का भी नाम है, उनके पेरेंट्स में उनके माता पिता का भी नाम है। तो रिया के साथ साथ उनका पूरा परिवार जो है वो सवालों के घेरों में है। पर यहाँ देखना यही होगा कि रिया अपनी सफाई में क्या कुछ सामने रखती है। बिल्कुल। और जो पूजा डिटेल्स जो कहीं ना कहीं कुछ सामने निकल कर आई थी कि सुशांत के अगर अकाउंट से पैसे कहीं ट्रांसफर किए गए हैं तो वो कौन कौन से अकाउंट्स में किए गए हैं। भाई का भी जिक्र आ रहा था कि रिया चक्रवर्ती की कुछ भाई के अकाउंट्स में भी पैसों को ट्रांसफर किया गया है, और इसके साथ ही कोई दूर के रिलेटिव्स या कोई अननोन जो सुशांत सिंह जिनको नहीं जानते उन बैंक अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। कहीं ना कहीं परिवार के लोग और दोस्त भी जो हैं रिया चक्रवर्ती के वो भी शक के दायरे में हैं। ऐसे में रिया चक्रवर्ती के साथ साथ ही उनसे भी अब पूछताछ होगी ईडी के जरिए। बिल्कुल, लेकिन इस पूरे केस में जो सबसे पहला नाम और सभी की जो नज़र बनी है वो है रिया चक्रवर्ती। तो रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती से ही पूरे कनेक्शन जुड़ते नज़र आते हैं, चाहे वो उनके पेरेंट्स हो, उनका भाई हो। लेकिन जो यहाँ पे समझना होगा वो ये होगा कि जो फ्रॉड का मामला सामने आ रहा है पैसों का, वाकई सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से काफ़ी ज़्यादा पैसे निकले हैं बहुत कम टाइम के अंतराल के अंदर। पर रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत दोनों मिलकर कंपनी चलाते थे। तो बातें ये भी सामने आ रही है कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया गया, पर कंपनी किसके नाम से थी, किसने पैसे को यूज किया, वो अपनी सफाई में कुछ भी रख सकती है अब सामने। चलिए, धन्यवाद आपका पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए।